बाद से उनके बंद हो गए हैं। तो कह रही थी कि आंटी फिर मैं कल ज्वाइन करूंगी ग्रुप आपका। मैंने कहा ठीक है, वेलकम। एक्चुअली जब हम एक साथ बैठ के कुछ काम करते हैं ना, तो उसमें हमारी एक रेगुलरिटी बन जाती है कि हाँ हाँ, हाँ हमें इस चीज को बिल्कुल। करना है, इसकी हाँ असाइनमेंट भी करनी है। अदरवाइज क्या होता है कि वो समटाइम्स हम अपने और कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये हमारे लिए सेकेंडरी थिंग बन जाती है। बिल्कुल हमें बिल्कुल। लगता है कि आज समय मिला तो हमने कर लिया, हाँ नहीं मिला हाँ, तो छूट गया, है छूट ना। गया। बट हाँ हाँ इस बुक को रेगुलर करने में ही जो है हमारा ब्रेन जो है ना, वो एक ट्रेनिंग ले रहा होता है। बिल्कुल। एक्चुअली हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं हाँ हाँ कैसे हाँ ग्रेटिट्यूड में आना है आपको। और इसके लिए कंटिन्यूअसली 30 डेज चाहिए ही चाहिए ब्रेन को एक सेटअप से दूसरे सेटअप में लाने के लिए। इसको इस तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो रशा मैम, क्योंकि हम इस ऑरा में रह के जब काम करते हैं ना, हम्म। तो हमारे काम मतलब हमें उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से, और अच्छे हमारे अनुभव भी अच्छे होते हैं। हाँ लेकिन जी। कई बार हम जब छूट जाता है और हम उस ऑरा से बाहर निकल के फिर जब बाद में सोचते हैं, तो हमें वो वापस फिर पूरा सारा उस उसमें जाने के लिए, माइंड सेट में जाने के लिए टाइम लगता है। दोबारा से टाइम लगता है हाँ। ना। तो तो देखो, ये बालकोर, ये इंडिकेशन भी है हमारे लिए अभी, जैसा आप ये महसूस कर रहे हो ना, कि हाँ अगर जी हम हाँ उसी जी ऑरा में रहते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने आप को, रादर हम ग्रेटिट्यूड में ही रहते हैं अगर उस ऑरा में है तो। और बिल्कुल। हाँ जैसे ही हाँ हमारा ये डिसकंटिन्यू होना शुरू हो जाता है, तो हमें वापस उस ऑरा में आने के लिए समय लगता है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है। ये प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे ना ये एक बात समझने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी भी हमारा ब्रेन जो है ना, वो पूरी तरीके से उस चीज के लिए ट्रेन नहीं हुआ है। ओके। इसका मतलब ये है कि अभी हमें अपने शुक्राने की क्वांटिटी और उसकी बढ़िया। क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव दोनों करना। को अभी और बढ़ाना है हाँ ना। जी बिल्कुल। मुझे मुझे मतलब ये सोचना ना पड़े, हाँ मुझे ये बात सोचनी ना पड़े कि हाँ, मुझे अब शुक्राने में वापस जाना है। हाँ राइट। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सही देखो, बात है। ये बुक ना हमें पढ़ाने के साथ साथ ना हमें सेल्फ इवेल्युएशन भी दे रही है कि हाँ हम जी। अपने आप को कैसे टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। जैसे हाँ आपने बड़ा अच्छा अभी शेयरिंग करी कि जब हम ऑरा में होते हैं तो ठीक है, हर चीज को देख के हमें ग्रेटिट्यूड आ रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चल रही है, हमें अपने बॉडी की इम्पोर्टेंस पता चल रही है, हमें अपने परिवार वालों की इम्पोर्टेंस पता चल रही है, इवन हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, हमें अपनी नेचर की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। बट जैसे ही हम अपने काम में थोड़ा सा बिजी होना शुरू हो जाते हैं, राइट, तो हाँ क्या जी होता है जी। कि ये चीजें फिर साइड होना शुरू हो जाती है। हाँ ओके। वो है और ना, वो इसीलिए तो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज को यहाँ पे आज समझ लेंगे हम कि ये चीज हम सबके लिए एक मार्क है कि अगर हम ऐसा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा ब्रेन जो है ना, उसके लिए पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हुआ है। और उसकी ट्रेनिंग वही है कि जो पुरानी सीडी ब्रेन में है उसको तो पड़ा रहने दें, उसको तो छेड़ना नहीं है, नई सीडी रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक ओके। है। हाँ तो जब जी। नई सीडी रिकॉर्ड करेंगे तो पुरानी हम अपने आप ही खत्म होती चली आ जाएगी। गए इधर, मैं कह रही आप हूँ देखिए, तू भी सुनिए, ऐसा सुनना कई ही बार पड़ेगा। होता है कि कुछ पुराना गाना हमारे माइंड में चल रहा होता है, हाँ और जी। उसके बाद कोई नया सॉन्ग, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सब लोग फील करिए। कोई पुराना सॉन्ग हमारे माइंड में चल रहा है, कोई भी फिल्मी गाना ले लीजिए, कोई भी भजन ले लीजिए, वट जो भी। ओके, वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ओके। थोड़े दिनों बाद एक और अच्छा सॉन्ग सॉन्ग आता है या भजन आता है, तो मुझे ना वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और मैं धीरे धीरे उसको उसके साथ साथ गुनगुनाना शुरू कर देती हूँ। तो क्या होता है, जो वो पहले वाला सॉन्ग होता है ना, वो मुझे भूलना शुरू हो जाता है अपने आप ही। उसके ऊपर मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ उसको भुलाने की, उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही मैं क्या कर रही हूँ, नया सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सिमिलरली जो कुछ मेरे ब्रेन में ऑलरेडी है, मैं उसको यहाँ पर भुलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। ओके, क्योंकि जितना मैं उसको भुलाने की कोशिश करूंगी,
वो उतना उठ उठ करके मेरे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ओके, हम लोग रोज क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस क्लास में आकर के, हम लोग रोज यहाँ पर शुक्राने की सीढ़ी चला रहे हैं। ओके, ताकि जो कुछ भी पिछला मेरा है वो अपने आप डिलीट हो जाए। अब देखिए हमारी इसके जो हमारी सेविंग डिवाइसेस हैं, जो ये सॉन्ग हमारे वो करती हैं, सेव करती हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मैसेजेस होते हैं, आप देखते हो नए मैसेज आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और पुराने आपके खुद ही कई बार वो मैसेज जो है वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। तो सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे हमारा ब्रेन जो है ना वो काम कर रहा होता है। वो पुराना जो है उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, उसको बिल्कुल एकदम साइड पे रख दीजिए। जो आप नया चाहते हैं उसको अपने ब्रेन में स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कहीं पर हम ये इवेल्युएट कर रहे हैं कि हाँ मैं वो गाना भूल रही हूँ, जो नया गाना मैंने अपने ब्रेन में फीड किया है वो गाना मैं भूल रही हूँ, इसका मतलब सिंपल कि मुझे उस गाने की अभी और प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो ये सब बात हम सब लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम जो कुछ भी ब्रेन को दे रहे हैं नया, उसको वहां पर ट्रेन होने के लिए समय लगेगा, और वो 30 डेज का समय कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए ये बुक जो है हमें रोज नया नया एसेस दे रही है कि किस तरीके से हम शुक्राने के मोड में हमेशा रहें, और हमारा ब्रेन जो है वो शुक्राने में आता जाए, आता जाए, आता जाए, और जो भी मेरे ब्रेन के अंदर पुरानी सीडी में शिकायतें, जेलसी, घृणा, द्वेष, कंपैरिजन, ये सब एहसास हैं, वो कब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे वो हमें भी नहीं पता है। और जिनकी इंटेंसिटी ग्रेटिट्यूड की और क्वांटिटी दोनों डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, वो ये चेंज अपने में महसूस कर रहे होंगे कि वो दिन प्रतिदिन पॉजिटिव होते जा रहे हैं। उनके मन में अब वस्तुओं के प्रति, स्थितियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति कंप्लेंट की जगह उनको शुक्राने उसमें नजर आने शुरू। देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और हमारे दिमाग में दो विचार हमेशा ही चलते हैं। एक विचार अच्छा होता है और एक विचार बुरा होता है। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस विचार की तरफ जाना है, अच्छे विचार को पकड़ना है या नेगेटिव थॉट को पकड़ना है। और जैसे ही मैंने अच्छा विचार पकड़ लिया, थैंक यू, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड भेजना शुरू कर दिया, तो मुझे अगला विचार अच्छा ही मिलने वाला है, मेरे काम अच्छे ही होने वाले हैं। कई बार हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं और हमारा पहला काम कुछ गलत हुआ, हम ये सब लोगों ने अनुभव किया है। पहला काम गलत हुआ, उसके बाद पूरी रेल बन जाती है सब गलत कामों की, और थोड़ी देर बाद हम कहना शुरू कर देते हैं, अरे आज सुबह हम किसका मुंह देख करके उठे थे। हम किसी का भी मुंह देख करके नहीं उठे थे। फैक्ट तो ये है कि जब हम वॉशरूम गए थे हमने अपना खुद का ही मुंह देखा था सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि हमने अपना डे कैसे शुरू कर दिया था, शिकायत से शुरू कर दिया था। अगर सुबह भी मॉर्निंग में उठते, इसीलिए उसने हमें बोला ना कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम ग्रेटिट्यूड लिखो। सो इट्स ब्यूटीफुल कि सुबह उठते ही अगर मैं ग्रेटिट्यूड में आ गई, 10 मिनट लगा करके मैंने अपने 10 शुक्राने लिख दिए, तो मेरा दिन शुक्रानों से भरा हुआ ही निकलेगा। मुझे हर चीज में अच्छा 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 ही दिखेगा, मुझे हर चीज में उस चीज की इंपॉर्टेंस ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द प्रैक्टिस, दिस इज द प्रैक्टिस। और हम फिर कभी नहीं कहेंगे कि हमारा आज ये क्या हो रहा है, सारा दिन ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, हम किसका मुंह देख करके उठे थे। हम क्या कहना शुरू कर देंगे, वाओ आज मैंने किसका मुंह देखा जो मेरे सारे काम चुटकियां बजाते ही होते चले जा रहे हैं। सो दिस इज आवर थॉट कि मुझे हाँ उसको कैसे करना है। बट क्योंकि हम अभी इस जर्नी पर नए हैं, तो हमें इस शुक्राने की अभी और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। यस,
एनी अदर शेयरिंग फॉर यस्टरडेज होमवर्क? और कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, कल का होमवर्क किया सब लोगों ने? यस, सेमी यस और नो प्लीज। यस दी, यस यस किया मैम, यस मैम किया। यस। यस हाँ जी, और यस, हाँ जी। सो आई अगेन रिक्वेस्ट, मैं आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम 1 घंटे का समय जो यहाँ पर लगा रहे हैं इस बुक को समझने में, पढ़ने में, तो इसकी असाइनमेंट बहुत जरूरी है करनी। उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, ताकि जो ये 1 आवर हम लगा रहे हैं ये हमारे जीवन में सचमुच परिवर्तन ला दे। वो खुशी जो हम इस क्लास को अटेंड करने के बाद महसूस करते हैं, या 2 घंटे या 4 घंटे के लिए महसूस करते हैं, वो खुशी जो है वो मैं पूरे जीवन पर्यंत उस खुशी का अनुभव करती रहूं। उसके लिए हमें ये असाइनमेंट करनी है। और वो असाइनमेंट किस लिए करनी है, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ओके, सो थैंक यू ऑल जो इस काम को कर रहे हैं। और आई रियली विश कि सब लोग लिख करके इस काम को करें, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो चीज हमारे ब्रेन में छप जाती है। ओके, स्क्रिप्ट की तरह छप जाती है। सो प्लीज डू इट। सो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस, हाँ जी, कल से रिलेटेड कोई शेयरिंग, मनी से रिलेटेड? सबने शुक्राने दिए अपना, पूरे पैदा होने से लेकर के कल तक के डेट के शुक्राने किस किस ने दिए बताइए जरा। हाँ जी, यस, जी मैम, शुक्राने दिए, बहुत सारे दिए। बहुत सारे दिए। ओके, कैसा लगा शुक्राने देकर के? बहुत अच्छा लगा, और मैम देते देते ना आंखों में पानी भर आता है, एंड आई स्टार्ट क्राइंग। यस बहुत बहुत अच्छा लगता है मैम, हमेशा ऐसे अलग सी, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत आंखों में पानी आने लगता है। और शुक्रानों का अंत ही नहीं होता है, मतलब 10 तो बहुत कम लगते हैं, मन करता है और लिखते जाओ और लिखते जाओ। हाँ जी, लगता है और लिखते जाओ और लिखते जाओ। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें एहसास होने लग जाता है कि हाँ, वो चीजें उस समय मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और जिसने भी उस चीज के लिए मेरे को देने के लिए मनी स्पेंड करी, वो मनी की उस समय कितनी वैल्यू थी। जी तो मैम। यहाँ पर हमने कल मनी की वैल्यू को समझा। ओके, और जैसे ये बुक हमें हमेशा कह रही है कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हैं तो आपके पास वो और अबंडेंस में आएगा। आपके पास और वैभव और स्मृति लौटती चली आएगी। ये सब चीजों में लॉ लागू होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और ये आपके हेल्थ के क्षेत्र में भी है, आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में भी है, आपके मनी के क्षेत्र में भी है। आप कोई सी भी चीज ले लें, कुछ भी ले लें। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई मैसेज भेजा, मान लीजिए व्हाट्सएप पे आपने कोई मैसेज भेजा, ओके, और उस मैसेज में 2 लाइक आए, पर आप चाहते हो कि अरे ये तो मैंने इतना अच्छा मैसेज भेजा था, मेरे पास तो सिर्फ 2 लाइक्स ही आए हैं। देखिए ये आपने क्या कर दिया, शिकायत भेज दी। ओके, तो क्या होगा, अगले दिन जब आप कोई और मैसेज भेजेंगे ना तो लाइक और कम आने शुरू हो जाएंगे, राइट? पर अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई मैसेज भेजा फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर या इंस्टाग्राम पर, कोई मैसेज भेजा और आपको लगा कि इसमें बहुत सारे लाइक आने चाहिए, तो जो पहले दिन के 2 लाइक आए थे ना, उन लाइक का शुक्राना, आप जितना उन लाइक का शुक्राना करेंगे, अगले दिन आपको और लाइक और लाइक और लाइक मिलते चले जाएंगे। तो यूनिवर्स हमारा इस तरीके से एक्ट करता है। सो फिर से वही बात कि जो मेरे पास आज है जिस भी क्षेत्र में, अगर मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, अगर मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ, अगर मैं उसके लिए शुक्राने में हूँ, तो मेरे पास और अधिक और अधिक और अधिक अबंडेंस में आने वाला है। ओके, वो कब आएगा? ये सबके अपनी कृतज्ञता की पावर, कृतज्ञता की क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, तो सबके पास मैजिक
सबके पास इन 6 दिनों में मैजिक फॉर्मूला आ चुका है। ओके, वो मैजिक फॉर्मूला क्या है? वो मैजिक फॉर्मूला है, जो है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, जो चाहिए उसकी डिजायर करो, और उस डिजायर को प्रेजेंट मोमेंट में जियो कि हाँ वो चीज मेरे पास है, और उसके लिए विजुअलाइज करो, कृतज्ञता व्यक्त करो, एंड आपकी सारी डिजायर्स जो हैं वो कब पूरी होंगी, अगेन फिर से वही बात कि ये आपकी कृतज्ञता पर डिपेंड करेगा। आज आपके पास जो कुछ भी है, जो चीज भी आप एंजॉय कर रहे हैं, वो सब भी आपकी ही कृतज्ञता का परिणाम है। ओके, वो आपने कभी ना कभी उसके लिए कृतज्ञ भाव दिया होगा, तभी वो चीज आपके पास आज है। तो इसमें हमने एक बात और भी पढ़ी थी, आज थोड़ा सा रिकैप्चुलेट भी हो रहा है हमारा साथ साथ पिछले टॉपिक्स। बुक में हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि हमें जिस क्षेत्र में भी लगता है कि हमें वहां पर और समृद्धि और वैभव चाहिए, इसका अभिप्राय ये है कि उस क्षेत्र में हमारे कृतज्ञता अभी और जानी है, और जानी है। तो एक बारी फिर से अपने आप को चेक कर लीजिए कि इस 6 दिन की जर्नी में आप के कौन कौन से क्षेत्र अभी जहां पर आपको और समृद्धि और वैभव की आवश्यकता है, आप वहां पर और प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन क्षेत्रों को, उन एरियाज को एक बार फिर से चेक करिए और वहां पर अपने शुक्राने की पावर को और बढ़ा दीजिए। देखिए वो एरियाज भी आपके और समृद्ध होते चले जाएंगे। सो एनी अदर शेयरिंग? यस, कुछ और कोई शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज लेसन। आज का हमारा लेसन है जादू की तरह काम। कैसे हम जादू की तरह काम कर सकते हैं, आज ये बुक हमें ये सिखाने वाली है। बुक शेयर कर दोगे आप ऑनलाइन? मेरे पास है। एक सेकेंड, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द बुक, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, स्क्रीन पे सबको बुक दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी, सो वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जादू की तरह काम करना। गुड मॉर्निंग। छठा दिन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Am I दिव्या audible? हमारे लिए आज पढ़ रही हैं इस टॉपिक को। हाँ जी, छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा का या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, जो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। हाँ जी, देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम मैजिक की तरह होते चले जाएं, तो देखिए इस लाइन को, जो ये 3 लाइनें लिखी हैं, इन 3 लाइनों को समझना बहुत आवश्यक है। मैं फिर से इनको धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी। देखिए कितनी, आप कोई भी काम कर रहे हैं, गतिविधि मीन्स आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, या आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं,
देखिए इस लाइन का अभिप्राय यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से कीजिए, उसके अंदर अपनी सारी पोटेंशियल डाल दीजिए, उसमें अपना पूरा 100% डाल दीजिए। और जब ऐसा आप करते हैं, देखिए उसने लिखा है आगे तक धकाएं, धकाएं मीन्स गिव योर 100%। आप जितना मैक्सिमम इसमें दे सकते हैं आप उतना दें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी कला के क्षेत्र में हैं, जो चीज भी आप कर रहे हैं वो आपकी चीज मैजिक की तरह उभर करके आएगी। आपको उस चीज के अंदर, उस कला के अंदर खुद ही मैजिक नजर आना शुरू हो जाएगा। हेलो, और हाँ जी, और आपके मुंह से निकलेगा वाह, क्या कला कृति है मेरी, क्या क्रिएशन है मेरी। और आप हैप्पीनेस को फील करेंगे। तो आज हम किस तरीके से अपनी हर एक्टिविटी को इतने एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएं, इतना उसमें अपना 100% भर दें कि मुझे उनमें मैजिक नजर आने लग जाए। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, आज हम इस चैप्टर में ये सीखने जा रहे हैं। हाँ जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, दिव्या आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अभी अभी इट्स फाइन, आवाज कम है, बहुत कम है। अभी नहीं अभी भी कम है। ओके, देन लेट समवन एल्स रीड देन। यस, हु विल रीड? यस, मैं पढ़ती हूँ मैम। कौन बोल रहे हैं? विपिन। हाँ जी, पढ़िए विपिन जी। हाँ जी, स्टार्ट करिए। हाँ जी कर रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है और जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हाँ जी, देखिए ये बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी, आज प्राइम मिनिस्टर, कैसा ऐसे हो गया। हम सब ने उनकी लाइफ स्टोरी देखी हुई है। देखिए कैसे वो इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज वो पूरे भारतवर्ष को चला रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग। इसका रीजन क्या है कि उन्होंने जब भी जो भी काम किया उसको बहुत शिद्दत से किया। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो आपने देखा उन्होंने गुजरात में कितनी इम्प्रूवमेंट्स की। तो वहां पर भी जो काम उन्होंने किया बहुत शिद्दत से किया, बहुत 100% अपना देकर के किया। और देखिए आगे उनकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हुआ कि गुजरात के सीएम होने के बाद वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने। सो ये कोई हम कहें कि हाँ ये बाय चांस हो रहा है या उनका लक था ऐसा कि वो प्रधानमंत्री बने, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके हर काम के अंदर जो काम भी उन्होंने किए, आज आप सब लोग उनकी लाइफ स्टोरी एक बार ही देखिएगा, बहुत कुछ उसमें दिखाया गया। बचपन में वो कैसे चाय बना करके जगह जगह जा करके दुकानों पर या जो वर्क प्लेसेस होते थे वहां पर वो चाय देते थे। फिर आई थिंक वो शाखा वगैरह में भी कहीं कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह ऐसा काम सिखाते थे।
तो उनकी आज स्टोरी को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो भी काम कर रहे थे उस समय, जिस समय भी उनके पास जो काम था, चाहे वो छोटा सा काम था या बड़ा काम था, उन्होंने उस काम को शिद्दत से किया। और जब वो पिछले कामों को शिद्दत से कर रहे थे, 100% दे करके कर रहे थे, उसको अपना समझ करके कर रहे थे। यहाँ पे एक शब्द बहुत गूढ़ छिपा हुआ है, बिलोंगिंगनेस। जब मुझे मेरे किसी काम के प्रति बिलोंगिंगनेस आ जाती है ना, तो उसमें मेरी शिद्दत अपने आप अब मेरी शिद्दत अपने आप वर्क करना शुरू कर देती है। तो अगर हम ये सोचें कि हाँ वो बाय चांस प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके हर काम में एक शिद्दत थी, उन्होंने हर काम को अपना समझ करके उसमें पूरी जान फूकी, तो वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और जब हम शिद्दत करते हैं, जब हम दिल से किसी चीज को चाहने लगते हैं, तो हम चाहे शब्दों में कहें या ना कहें धन्यवाद, वो हमारी उस शिद्दत से यूनिवर्स के पास पहुंचती है, और जो मेरे पास छोटी चीज होती है वो और बड़ी और बड़ी और बड़ी होकर के हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। और आज एक और भी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, दो व्यक्ति जिनको बिल्कुल एक जैसी अपब्रिंगिंग मिली होती है, एक जैसी पढ़ाई कर रहे होते हैं, दोनों एक ही जॉब में होते हैं, एक ही प्रकार का काम कर रहे होते हैं, उनमें से एक तो बहुत एक्सेल होकर के आगे 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 प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है, और दूसरा बिल्कुल पीछे ही रहना शुरू कर देता है। तो इन दोनों में भी क्यों अंतर आ जाता है? इन दोनों में भी यही अंतर आ जाता है कि दोनों एक ही तरीके से शुरू हुए हैं, पर एक व्यक्ति जो उसके पास जिस दिन भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देता चला जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति शायद उतने शुक्राने में नहीं है, वो उतने शुक्राने यूनिवर्स को नहीं दे रहा, वो उन चीजों को बहुत हल्के से ले रहा है। अलग से यहाँ पे ये बात बहुत विशेष नोट करने वाली है, और ये हमारे लिए बड़ा लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपने कामों को शिद्दत से करते हैं और हमारे पास उसके बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार। एक सेकेंड, ये म्यूट करिए, किसी की आवाज आ रही है। प्लीज चेक योर फोन्स, यस। हाँ जी, स्टार्ट करिए विपिन जी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और जब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब हाँ जी, आप तो देखिए एक सेकेंड, देखिए हम में से काफी लोग जॉब पर हैं, जॉब करते हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जॉब में प्रमोशन मिले, हमें जॉब में रिकॉग्निशन मिले, हमें जॉब से और धन प्राप्त हो, ओके, हम जॉब में अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि जो भी जॉब आज मुझे मिली हुई है, कई बार हो सकता है हमको ऐसे लगता है कि यार ये जॉब जो मैं आज कर रही हूँ ये मेरी क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती है, और मैं उस जॉब को आज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है, ओके। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपनी जॉब में और प्रोग्रेस करना है, मुझे आज मान लीजिए मैं 50,000 की सैलरी अपनी जॉब से ले रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे तो 1 लाख की सैलरी अपनी जॉब से मिलनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं हर समय अपनी जॉब के लिए यही सोचती रहूंगी, ये इस जॉब से तो मुझे सिर्फ 50,000 की सैलरी मिल रही है, ये जॉब तो मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, नीचे लेवल की जॉब है, तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि आप कभी भी अपनी जॉब में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे।
अगर आप चाहते हैं अपनी जॉब में प्रोग्रेस करना, ऊंचे पदों पर पहुंचना, अच्छी सैलरी लेना और अपनी जॉब में आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए शुक्राने 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 कीजिए। जितना आज के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे उतना उतना हमें अपनी जॉब में प्रॉस्पेरिटी और रिकॉग्निशन मिलती चली जाएगी। और हम सब शायद यही चाहते हैं कि हाँ, मुझे मेरी जॉब में पहचानने वाले लोग मिलें, सब मुझे रिकॉग्नाइज करें, सब मेरे काम को इम्पोर्टेंस दें कि हाँ वाओ कितना अच्छा काम किया है, एप्रिसिएशन दें। अगर मैं ये सब कुछ अपनी जॉब से चाहती हूँ तो आज मेरे पास जो भी है, चाहे छोटा सा, चाहे मैं क्लरिकल जॉब कर रही हूँ, उस काम को भी मैं शिद्दत से करूँ। जितना मैं उस काम को शिद्दत से करूंगी, 100% दे करके करूंगी, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती चली जाऊंगी। आप देखिए उस काम में तो मैं स्किलफुल हो ही गई, मेरी स्किल बहुत बढ़िया हो गई उस काम में। मैं आगे जो काम करना चाह रही हूँ उनको भी अपनी तरफ खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आमंत्रित करती चली आ रही। तो आज ये सब लोग अपना अपना चेक करिए कि किसको अपनी अपनी जॉब से क्या क्या चीजें चाहिए, प्लीज चेक इट। और उसकी एक लिस्ट बनाइए कि हाँ मुझे अपनी जॉब से ये चीजें चाहिए। वो आपकी क्या हो जाएंगी, डिजायर्स हो जाएंगी। ओके, और जो भी आप काम आज कर रहे हैं उस काम के लिए शुक्राने कीजिए। अब कुछ लोग आई थिंक इस लाइन पे ऐसे जुड़े होंगे, वो कहेंगे जी हम तो हाउसवाइफ हैं। आप हाउसवाइफ होकर के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। हाउसवाइफ की जॉब भी जो है ना वो एक प्रोफेशनल जॉब से कम नहीं है। पहले तो उसको कम आंकना बंद कर दीजिए। ओके, आप बहुत इंपॉर्टेंट जॉब कर रहे हैं अपने घर को संभालने की। ओके, तो पहले तो अपनी इस जॉब को रिकॉग्निशन दीजिए, उसको टेक इट ग्रांटेड मत लीजिए कि क्या वो तो देखो रोज नौकरी पे जाती है, मैं तो घर बैठी रहती हूँ, वो नौकरी पूरी करके भी आ जाती है और मेरे तो घर के काम ही नहीं खत्म होते। देखिए ये क्या कर रहे हैं आप, ये आप अपने लिए खुद ही शिकायत का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं। सो फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर जॉब, अपनी पहचान खुद बनाइए कि ओके आई एम हाउसवाइफ, मेरे कितने सारे काम हैं जो मेरे को करने हैं, और उन कामों में शिद्दत भरिए, उन कामों में शिद्दत कीजिए। घर देखना है आपको अपने हस्बैंड की केयर करनी है, अपने बच्चों की केयर करनी है, अपने इन-लॉज की केयर करनी है। अगर आप इन कामों में शिद्दत भर देते हैं, ओके, और उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला पाते हैं, तो देखिए आपने अपनी इस जॉब को कितने इफेक्टिवली पूरा किया। अगेन जैसे मैंने प्रोफेशनल से बोला कि हाँ आप अपनी नौकरी से क्या चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाइए, वैसे ही जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी अपनी एक लिस्ट बनाए, वो भी अपनी एक लिस्ट बनाए कि उन्हें घर से क्या क्या चीजें चाहिए। उन्हें घर से मतलब उन्हें अपना घर कैसा चाहिए, उन्हें अपना पति कैसा चाहिए, उन्हें अपने बच्चे कैसे चाहिए। ओके, बजाय उनकी तरफ शिकायत भेजने की, मेरे पति ऐसा नहीं करते, मेरे पति मेरे से बात नहीं करते, 8-8 घंटे फोन पर लगे रहते हैं, रात को देर से आते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, सारा टाइम टीवी पे लगे रहते हैं, सारा टाइम नेट पे गेम खेलते रहते हैं। तो ये आप अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। तो सभी लोग जो आज इस कॉल पे हैं, सभी ये चीज चेक करें कि उन्हें अपनी नौकरी से क्या क्या चाहिए, उसकी एक डिजायर बनाएं। और हमने कहा ना कि हमें अपना काम शिद्दत से करना है, तभी हम अपनी लाइफ में मैजिक देख पाएंगे। तो जो भी काम आप करें उसमें शिद्दत भर दें, उसमें 100% अपना आप उस काम को दे करके करना शुरू कर दें। तो देखिए आपकी लाइफ में मैजिक, जैसे मोदी जी की लाइफ में मैजिक क्रिएट हुआ, वैसे आपकी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। और आपकी भी अगर डिजायर है ना कि आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने,
तो वो डिजायर भी आपकी पूरी होगी। सो प्लीज राइट योर डिजायर्स फ्रॉम योर जॉब, और जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी अपने, क्योंकि वो तो उनकी जॉब है, उस जॉब से उनकी क्या डिजायर है, उन डिजायर को लिखिए एंड स्टार्ट सेंडिंग द ग्रेटिट्यूड। और आज हम जो भी काम करेंगे, चाहे हम नौकरी पे जा करके काम कर रहे हैं या नौकरी पे नहीं भी जा रहे, हम सब अपने घर पे काम कर रहे हैं या हम नौकरी का कोई काम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, उन सब कामों के लिए जो जो आज मेरे पास है, जिनको मैं कर पा रही हूँ, और उनसे मुझे वापसी में जो कुछ भी मिल रहा है, उस सब के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, शुक्राना 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 व्यक्त करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन और सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही उसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः उसका ह्रास होना होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो यहाँ पे ये बात देख लीजिए, अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, आप बेमने मन से होकर के अपनी नौकरी पर जाते हैं, तो आप कभी भी अपना 100% वहां पर नहीं दे पाएंगे। इट्स ट्रू, आपको उससे बेटर जॉब चाहिए, ये सच है, आपको उससे बेटर जॉब चाहिए, बट उस बेटर जॉब तक पहुंचने के लिए आपको अपनी आज की नौकरी को, अपनी आज की जॉब को स्वीकार करना पड़ेगा और उस जॉब के लिए खुशी व्यक्त करनी पड़ेगी कि वाह 20,000 तो आ रहे हैं इस जॉब से, मेरा घर तो चल पा रहा है, कितने खर्चे मैं इस जॉब से अपने पूरे कर रही हूँ। और जैसे 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 आप ये शुक्राने में जाएंगे, आपको अपनी आज 20,000 की नौकरी भी जो है ना, वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आनी शुरू हो जाएगी, आप उसके लिए भी वाव करना शुरू कर देंगे। आप देखिए, आपको ये भी हो सकता है कि ये भी ख्याल आ सकता है कि इस नौकरी की वजह से मैं ये चीज सीख पा रही हूँ, वो चीज शायद आपने पहले कभी ना सीखी हो। तो ढूंढिए जो लोग और अच्छा और बेटर करना चाह रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंट नौकरी में शुक्रानों को ढूंढिए और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। देखिए, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपनी वो जॉब भी पसंद आनी शुरू हो जाएगी, और आप उस जैसे ही वो पसंद आनी शुरू होगी, आप उसके लिए और मेहनत और मेहनत और मेहनत करते चले जाएंगे। और डिजायर आपने लिखी थी कि आपको कैसी चाहिए, और जो हम यूनिवर्स के पास भेज रहे हैं, यूनिवर्स हमारे पास वही भेज रहा है। वो ये देख रहा है, वो ये हमारी वाइब्रेशंस को ले रहा है कि हाँ, ये प्रेजेंट सिचुएशन में इसके पास जो भी है, अरे वाह, ये तो इतने शुक्राने इसके लिए भेज रही है, एंड ही विल फील हैप्पी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा, आप उसके लिए छोटा सा भी काम करते हो और वो आकर के कहता है वाह मम्मा थैंक यू, आपने आज मेरे लिए इतनी अच्छी डिश बनाई, और एक बच्चा तो मम्मा ये क्या बना दिया, रोज रोज यही बनाती रहती है। सी, आप किसके लिए वो काम करना पसंद करेंगे? यस, हु विल आंसर मी, किसके लिए काम अगली बारी करना पसंद करेंगे? यस, जो थैंक्स बोल रहा है मैम, जो हमें थैंक यू बोल रहा है, जो हमको थैंक यू कर रहा है, उसके लिए हम ये काम करना शुरू करेंगे। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, यस, हाँ जी आ रही है मैम, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी आ रही है मैम। आपकी नहीं आ थोड़ी रही है, कम है थोड़ी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे तक। यस, हाँ थोड़ी जी आ रही कम है, है। हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो हम किस बच्चे के लिए काम करना ज्यादा खुशी से काम करेंगे? हम वो बच्चा जिसने बोला वाह मम्मा आपने ये मेरे लिए बना दिया,
अब देखिए यूनिवर्स भी ना बहुत प्यारा सा बच्चा है, वो भी यही करता है, जो उसके लिए शुक्राने शुक्राने शुक्राने, खुशी, हैप्पीनेस, छोटी सी भी चीज मिली उसके लिए उसने सेलिब्रेशन कर दी, उसको एंजॉय कर लिया, 10 लोगों को उस चीज के लिए खुशी 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 बता दिया, वाओ मेरे को आज नौकरी मिली, इतनी अच्छी बढ़िया नौकरी है, मैं बहुत खुश हूँ इस नौकरी को करके। देखिए ऐसी फीलिंग्स जब हमारी यूनिवर्स के पास जाती हैं तो यूनिवर्स हमें और अधिक देता है। जैसे आप घर में उस बच्चे के लिए और अधिक का खुशी से करने के लिए तैयार होते हैं, जो आपको छोटी छोटी बातों में आकर के ग्रेटिट्यूड देता है, शुक्राने करता है, आपकी बनाई हुई चीज की तारीफ करता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप एक हाँ सेकेंड, हाँ देखिए जी, बहुत अच्छी बात है, हम में से कई लोग अपना बिजनेस भी रन कर रहे होंगे, या हम कोई ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे होंगे, कोई एनजीओ भी चला रहे होंगे, कुछ हम में से एज अ सुपीरियर भी काम कर रहे होंगे। आप यहाँ पर इस बात को चेक करिए, देखिए सब लोग, अगर हमारे रिलेशन अपने कस्टमर से, जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, अगर हमारे रिलेशन उनके प्रति ग्रेटिट्यूड के हैं, हम उनके हर काम की सराहना कर रहे हैं, तो मेरा जो भी काम है वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बढ़ता चला जाएगा। परंतु अगर मैं ही अपने काम के लिए चिंता में हूँ, मुझे ही अगर अपने काम को लेकर के चिंता है, जैसे आजकल कोविड के दिनों में बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है, पता नहीं मेरा बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, इस तरीके के विचार हैं। अरे मेरा तो, अगर बिजनेस कर भी रहे हैं तो अरे पिछली बार से मेरी सेल इतनी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो गई। हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉप डाउन को देख रहे हैं, पर अगर आज भी 20% सेल हो रही है तो उसके लिए शुक्राना नहीं जा रहा। तो अगर हमारी सोच इस तरीके से चल रही है कि मेरा बिजनेस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, या मेरे सबॉर्डिनेट अच्छा काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, मेरे सबॉर्डिनेट मेरी बात नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि ये और नीचे गिरने वाली और नीचे फिसलने वाली स्थितियां हैं। तो आज हमें बुक फिर ये एक चीज दे रही है, फिर एक हमें तरीका बता रही है कि अगर ऐसा आप सबके मन में फील हो रहा है तो उसका एक और एक ही मात्र फॉर्मूला कि स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड, अपने शुक्राने की क्वांटिटी और क्वालिटी को इंक्रीज करिए। हाँ जी, यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए, हाँ जी, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। मेरे इसमें आगे पीछे थोड़ा सा ना, मैं इसमें पढ़ रही कोई हूँ बात पर नहीं, कोई बात, टेक योर ऑन टाइम। हाँ जी, अगर कहीं दिक्कत है तो फिर आप हाँ मुझे नहीं, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यह है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम एक सेकेंड विपिन जी, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करेंगे। आज ही यह कल्पना करें कि
आपके पास, ओके, अच्छा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बुक में। हम्म, आज की ये कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है। हाँ जी, अदृश्य मीन्स इनविजिबल मैनेजर। यस, इसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। हाँ जी। तो देखिए, आज हमने ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है। आज आप ये मान करके चलेंगे कि आपके पीछे 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 हर समय 24 घंटे आपके पीछे पीछे एक इनविजिबल मैनेजर चल रहा है, और आप जो भी शुक्राने दे रहे हैं पूरे दिन में, जॉब में जा रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड शुक्राने, और घर पर हैं तो घर पे जो भी काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड शुक्राने। हाउसवाइफ हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए शुक्राने। और अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में जिन भी चीजों से आप काम कर रहे हैं, फोन से, लैपटॉप से, टेबल चेयर पर बैठ करके जिन लोगों के संपर्क में आप आ रहे हैं जॉब में, ये प्लीज म्यूट कर दीजिए। किसके फोन से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जॉब में अगर जा रहे हैं तो वहां पर जिन जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, वहां पे आपके सफाई कर्मचारी जो आपके टेबल को साफ करके जा रहे हैं, पानी पिलाने वाला जो आपको पानी पिला करके जा रहा है, चाय सर्व करने वाला, आपका आईटी असिस्टेंट, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और जिस प्लेस पर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुक्राने। जो काम आप एट प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं उसके लिए शुक्राने। जैसे जैसे आप ये शुक्राने देते जाएंगे, वो आपका इनविजिबल मैनेजर उन शुक्रानों को नोट करता जाएगा। और देखिए, आपकी आज डे के अंत में कितनी लंबी लिस्ट, हमने सबने आज अपने इनविजिबल मैनेजर को बहुत लॉन्ग लिस्ट देनी है। किस चीज की लिस्ट देनी है? शुक्रानों की, ग्रेटिट्यूड की लिस्ट देनी है। जितनी लंबी लिस्ट हमारी ये होती चली जाएगी आज के प्रेजेंट मोमेंट के लिए, आज के दिन के लिए, उतना हमारा इनविजिबल मैनेजर जो है वो हैप्पी फील करेगा, खुशी फील करेगा, और हमें उसी खुशी को मल्टी फोल्ड करके, मैनी फोल्ड करके हमें लौटाएगा। तो ये हमारा इनविजिबल मैनेजर कौन है? ये हमारा इनविजिबल मैनेजर हमारा यूनिवर्स ही है। तो आज सोचिए, महसूस कीजिए, अभी से महसूस कीजिए कि हाँ, वो मेरा मैनेजर मेरे साथ साथ पीछे चल रहा है। जैसे अब मैनेजर मेरे पीछे है और मैं मैनेजर को बोल रही हूँ, मैनेजर लिखो, आई एम थैंकफुल फॉर दिस फोन। इस फोन से आज मैं आप सब लोगों को इस लेसन के बारे में बता रही हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। सो इस तरीके से हम अपने मैनेजर को अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखवाएंगे। मैनेजर प्लीज नोट, आई हैव दिस वाईफाई कनेक्शन जिनसे मैं इन लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड मैनेजर जो है वो इन सब चीजों को नोट करेगा। सो ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, और आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट,
असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ जी, तो इस तरीके से आपने मैनेजर को बात बोल करके बतानी है। मैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं इस टैबलेट के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इस पे अपनी बुक को पढ़ पा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने शुक्राना अपने मैनेजर को लिखवाना है। हाँ जी। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, ये तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। हाँ यदि जी, वह हाँ एक जी। सेकेंड। तो हम जितनी कृतज्ञता एक ही दिन के अंदर मैक्सिमम कृतज्ञता हम जितनी अपनी जॉब के लिए या हम घर पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उस काम के लिए हम जितना जितना अधिक ग्रेटिट्यूड भेजते चले जाएंगे, हम हो सकता है कि आज ही उस जादू को अनुभव करना शुरू कर दें। हमारी स्थितियां और बेहतर होती चली जाएंगी। और फिर से एक बात यहाँ, ये सब संयोग से नहीं होगा, ये किससे होगा? आपके ग्रेटिट्यूड देने से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हर मिनट हर मोमेंट हमारे साथ साथ काम कर रहा है। हाँ जी। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन उस जादुई अभ्यास पर लौटें। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड नंबर, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। हाँ। आज आपका काम अपनी नौकरी से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और नंबर 4, आज सोने से ठीक पहले आप जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद 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 विपिन जी, हमारे लिए इतना अच्छा खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए, जादू की तरह काम करना। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल चैप्टर। हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से हम अपने काम के अंदर मैजिक खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की एक्सरसाइज हम सब लोग बड़े शिद्दत से करेंगे। देखिए उसने कहा ना कि जो भी काम आप शिद्दत से करते हैं, 100% दे करके करते हैं, आप वास्तव में वहां पर मैजिक क्रिएट कर लेते हैं, आपको वहां पर मैजिक दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आज का हमारा क्या असाइनमेंट है? आज का हमारा असाइनमेंट ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जहां पर भी हैं, चाहे जॉब पे हैं, ऑफिस में हैं, या घर पर काम कर रहे हैं, या घर के काम कर रहे हैं, उन सब कामों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। और एक इनविजिबल मैनेजर हमारे साथ साथ चल रहा है, उसको हमें अपने ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स नोट करवाते चले जाने हैं। तो आज इस काम में शिद्दत डाल दीजिए, 100% दे दीजिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ, और अपनी लाइफ में परिवर्तनों को होता हुआ महसूस कीजिए। So thank you all for attending today's beautiful session, and we will do the practice exercise. Yes.
हाँ जी, कुछ कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, एनी शेयरिंग, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जस्ट अभी मैं मेरे साथ भी एक मैजिक हुआ अभी जस्ट अभी। हाँ जी। एक्चुअली मेरा एक मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था, आप जरा एमबी खत्म दोबारा हो से गया। बोलेंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो मेरा रही एक्चुअली एक मोबाइल का एमबी खत्म हो गया आज के दिन। रिचार्ज यानी अमाउंट है उसमें, है। हाँ बट जी, रिचार्ज खत्म हो गया था उसमें। रिचार्ज है हाँ बट जी, एमबी खत्म हो गया। ओके, तो अभी दूसरे मोबाइल से एक्चुअली उसका नेट स्लो चल रहा था एंड देन मैंने बोला कि थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मुझे अभी आज रचना मैम का मेरे को अटेंड करना है। कल का मिस हुआ तो आज मेरे को कौन सी भी हालत में करना है। और नेट बहुत स्लो चल रहा था। इसके पहले मेरा एक उशू का ट्रेनिंग चालू था तो वो भी मीन्स आधे से निकलते जा रहा था, आधे से निकलते जा रहा है। एंड अभी मैं यहाँ से एक ही बार निकला है लेकिन पूरा अटेंड किया मैंने। थैंक यू। ओके। सो इस मैजिक को अपनी डायरी में नोट कीजिए, और जो आपने आज हाँ अटेंड किया, जो कुछ भी आपने अटेंड किया, उसके और शुक्राने और शुक्राने और शुक्राने भेजिए। जितना जो कुछ राइट भी राइट। आपको आज मिला, ये इट्स मैजिक फॉर यू, ये आपका मैजिक है। उसको अपनी डायरी में नोट कीजिए और उसके लिए शुक्राने भेजिए कि वाओ, इतना कम एमबी होने पर भी मैं इस क्लास को पूरा अटेंड करके इसका फायदा उठा पाया। ओके, यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? देखिए, हम इस बुक को पढ़ते पढ़ते ही हम में से बहुत लोग ऐसे छोटे छोटे अनुभवों को महसूस कर रहे हैं। दे आर नॉट बाई चांस। हम ये सोचे कि ये संयोग से हो रहा है, दिस इज नॉट बाई चांस। ये जो जितना ग्रेटिट्यूड डाल रहा है, ये उसकी अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर और इंटेंसिटी से ही हो रहा है। यस, एनी यस अदर शेयरिंग? हाँ जी, बोलिए। यस, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। दी, जैसा आपको पता था कि मेरे हस्बैंड धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे थे। नाम बोल आज दिया कीजिए पहले अपना। मैं हाँ आशा जी, निकम बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सो वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे थे। उस दिन सब लोगों के ग्रेटिट्यूड दिया, मैं डेली दे रही थी, और आज उन्होंने मतलब एक्सरसाइज करी बहुत अच्छे से। और आज उन्होंने खुद बात लिया, सब कुछ खुद किया, छत पर गए, मतलब बेशक 2 मिनट के लिए गए, छत पर गए, छत पर एक्सरसाइज करी। मतलब आज मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि ग्रेटिट्यूड की पावर से और मतलब सबकी इतनी वेल मतलब ब्लेसिंग से वो बहुत मतलब आज बहुत अच्छे से रहे वो। मतलब अभी सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो स्वस्थ हैं। जी, आपने बस स्वस्थ ये हैं। एफर्मेशन अभी भी रखनी है जी, कि हाँ, वो स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जी, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छे यू, से कर थैंक रहे हैं। यू। और इसको और जितना इंटेंस कर सकते हैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए इसको और इंटेंस कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा हेल्थ का इशू है ना, ये हमें आज की डेट में सबके लिए जरूरी है। तो हेल्थ के शुक्राने हम जितने 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 ज्यादा भेज सकते हैं, हम उतने शुक्राने भेजें। उससे ना बिल्कुल। केवल मेरी ही हेल्थ अच्छी रहेगी, बल्कि मेरे सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों की भी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि वाइब्रेशंस आर ट्रेवलिंग। जी, आप इस चीज को नोट कीजिए कि वाइब्रेशन ट्रेवल कर रही हैं। जी, मैं क्लास में भी जब बच्चों को साइंस पढ़ाया करती थी, तो मैं उनको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करती थी एनर्जी ट्रेवल का, कि एनर्जी ना ट्रेवल करती है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसमें एक रॉड के ऊपर 7 बॉब्स लगे होते थे, 7 या 8 बॉब्स लगे होते थे। और मैं उनको बताती थी कि बेटा देखो, ये मैंने जस्ट एक बॉब को हल्का सा टच किया है, जस्ट एक बॉब को। और जी, क्या होता था कि वो बॉब मीन्स पेंडुलम, हम्म, पेंडुलम लगे होते थे, जैसे आपने घड़ी के नीचे लगे हुए देखे होंगे। वो हाँ, बिल्कुल हो गोल सकता है। पे, जैसे बॉल होती है उस तरीके के होते हैं, काफी लोगों को मालूम भी होगा। तो वो एक रॉड पे लाइन से बंधे होते थे, और हम एक को जरा सा हल्का सा हिलाते थे, हल्का सा क्या, जस्ट उसको अपने नेल से टच करते थे, और वो सारे के सारे पेंडुलम में एनर्जी ट्रेवल करना शुरू कर देते। सो
ये एक्सपेरिमेंट मुझे आज भी याद है, और आज भी मैं इस एक्सपेरिमेंट को रोज एक बार याद कर लेती हूँ कि हाँ, जो एनर्जी मैं दे रही हूँ वो एनर्जी मेरे मेरे से यूनिवर्स में जा रही है, और यूनिवर्स में जितने भी सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नेचर है, उन सब में भी वो एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। सो हेल्थ के लिए शुक्राने 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 भेजते रहिए, और हाँ सब लोग भेजें शुक्राने, क्योंकि इस समय हम में से काफी लोगों को उन शुक्रानों की आवश्यकता है। जी। और दी एक चीज और, जब मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तब भी मैंने बहुत कुछ सीखा था। अभी हाँ जी। सेकंड टाइम जब मैं कर रही हूँ तो मतलब जैसे वो और मतलब कहते हैं ना कि अंदर गहराई तक जा रही चीजें, मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, और इतनी चीज अच्छी चीज हमें मतलब मैं ऑब्जॉर्व कर मतलब अंदर, मैं कैसे बताऊं, मतलब बस वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं उनको इतने अच्छे से फील कर पा रही हूँ। वो मैं पहले भी किया, पहले भी इतना किया, बट इस टाइम जो किया है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि अंदर गहराई तक महसूस कर रही हूँ मैं उस चीज को। और शायद ये उसी का है कि मतलब इतने अच्छे से मैं कर पाई हूँ ये, और मेरे हस्बैंड की हेल्थ में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट क्रेडिट गोज टू यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू। अभी अभी ग्रेटिट्यूड और देने हैं, और हाँ देने जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमने इस बुक में पहले ही चैप्टर में ये बात सीखी कि इसकी कभी भी अधिकता नहीं होगी। हम सोचे कि हाँ इतना हो गया, 100 दे दिए बस, नो 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 नो, कीप गिविंग कीप गिविंग कीप, ओके, देते रहिए देते रहिए देते रहिए, जब तक कि हमारा ब्रेन इतना ना ट्रेन हो जाए कि वो जिस आंखें खोले और जिस चीज को देखे और पहले उसके मुंह से निकले, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव दिस थिंग, आई हैव दिस रिलेशन, ओके। तो ये जैसे इस इंटेंसिटी तक देखिए हमें शुक्राने को अंदर उतारना है जी कि कोई भी चीज सामने आए, कुछ भी आए, मेरे मेरे मुंह से निकल जाए वाओ, वाओ मीन्स आई एम टू हैप्पी, राइट। जी। तो इस इतने शुक्राने अभी हमें करने हैं, ओके। सो बस आज धीरे धीरे इतने धीरे बस शुक्राने, लेवल पिछला पहुंचेंगे। पिछला जो आपने सेशन अटेंड किया उसके शुक्राने भेजिए, ओके। जो आज अटेंड कर रही हैं उसके शुक्राने भेजिए, जो जो पिछला सीख चुकी हैं उसके शुक्राने भेजिए, ताकि देखिए पिछले ज्ञान सीखा उसका शुक्राना आज ही पढ़ा हमने, जो जी कुछ पीछे सीखा, पिछला ज्ञान पढ़ा, ज्ञान सीखा, उसकी एप्लीकेशन की, अगर उसके शुक्राने कर दिए तो ये ज्ञान मेरा और बढ़ता चला जाएगा, और उसकी एप्लीकेशन लाइफ में और बढ़ती चली जाएगी, और मैजिक अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशा जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू दी। यस, हाँ जी, एनी अदर शेयरिंग? यस, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, यस, ओके। सो आई विल शेयर वन थिंग। अच्छा ओके, मुझे आप सब लोगों से एक बात भी करनी थी। एक तो आज हमारे टुडे सिक्स्थ मैजिक डे, वैसे हमारे 7 डेज पूरे हो चुके हैं, यानी कि 1 वीक ऑफ दिस जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस जर्नी का किसी का कोई भी काम पेंडिंग है, उस काम को प्लीज आज कंप्लीट करिए। अगर हम रियली, जैसे ये इन लोगों की शेयरिंग्स आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की शेयरिंग्स आ रही हैं कि उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आए। कल भी यहाँ पर ग्रुप में शेयर किया था कि उनका फेशियल पैरालिसिस था, जो आई थिंक उन्होंने बताया था कि 90 से चल रहा था, इतने साल पुराना फेशियल पैरालिसिस उन्होंने इन्हीं 4 दिनों के अंदर अपने ग्रेटिट्यूड की पावर से क्योर किया, ओके। तो आई विश कि आप सब लोग अपना एक बारी असाइनमेंट पूरा करें इन 6 दिन का, और मेरे पास इसका मैसेज जरूर सेंड करें बाय इवनिंग कि हमने कर लिया है। और जिन्होंने ये असाइनमेंट कर लिया है, पूरा कर चुके हैं, वो एक बारी इसको और रीड करें, पढ़ें, कि देखिए कहीं हम लिखने में तो कुछ हमारे एहसास गलत नहीं जा रहे हैं, ओके। हमारी करेक्ट सही एहसास हमारे यूनिवर्स के पास पहुंच रहे हैं। जो डिजायर्स मैंने 0th डे पर लिखी, उनको मैं एक बारी चेक करूं कि हाँ वो डिजायर्स मैंने ठीक शब्दों में यूनिवर्स को प्रेजेंट की है, ओके।
और जिन्होंने अभी तक ये सब काम नहीं किया है, प्लीज अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। ये यात्रा आपके द्वारा होने वाली है, सो प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर यू। और इन पिछली आज की मिलाकर के 6 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए और बाय इवनिंग सेंड द रिपोर्ट्स। और एक मेरे को आपसे और भी रिक्वेस्ट करनी है कि द सीक्रेट मूवी को एक बारी और दोबारा से देखिए, क्योंकि इस जर्नी में वो हमें बहुत मदद करने वाली है इस बुक को अपने अंदर उतारने के लिए। ओके, जब हम किसी चीज को देख लेते हैं तो देखी हुई चीज हमारे मन पे गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, तो उस चीज को, उस सीक्रेट मूवी को आज देखेंगे। एक तीसरी बात मुझे आपसे और भी करनी थी। मैंने आप सब लोगों से बोला था कि एक राइस का एक्सपेरिमेंट करना है। यस, बताइए कितने लोगों ने स्टार्ट किया? हाँ जी, यस, गिव मी द आंसर प्लीज। दी मैंने नहीं किया अभी। नहीं किया? ओके, नहीं, अभी नहीं किया। आज करिए। हाँ जी दी, Yes. आज मैं बनाऊंगी और मैं आज स्टार्ट करूंगी। ओके, हाँ जी, और बताइए। सो प्लीज डू दैट एक्सपेरिमेंट। अस्मिता लिख रही हैं ऑल स्टार्टेड। ओके अस्मिता, गुड गुड गुड। त्रिशूली लिख रही हैं स्टार्टेड, वेरी गुड, यस। सो स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट। जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करिए और अपने एहसास देखिए कि हमारे एहसास राइस पर कैसे वर्क करते हैं। आप सब लोगों ने मुझे इसका रिजल्ट बताना है। सब लोग अपना अपना रिजल्ट बताएंगे मुझे कि क्या रिजल्ट है, और इसका रिजल्ट आने में समय लगेगा। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट को जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है वो इस एक्सरसाइज को, इस एक्सपेरिमेंट को भी स्टार्ट करें। ओके, एक आ रहा है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन। तो एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आपने 2 ग्लास की बॉटल्स लेनी है। उन बॉटल्स के अंदर कुक्ड राइस, बॉइल्ड राइस, उनको आपने सेम इक्वल क्वांटिटी में लेना है। 2-2 चम्मच डाल लीजिए या 3-3 चम्मच डाल लीजिए, और उनके ऊपर थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। बॉटल को सील कर दीजिए और एक बॉटल के ऊपर लिखिए आई लव यू और एक के ऊपर लिखिए आई हेट यू। और लव यू वाली बॉटल को डेली प्यार दुलार, जो भी भावना आपके अंदर है प्रेम की, उस भावना से उसकी परवरिश कीजिए। और दूसरे वाले को जानबूझ करके हेट की भावना दीजिए। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आपको दोनों में खुद ही चेंजेस नजर आएंगे। वो चेंजेस आपने अपनी डायरी में भी नोट करने हैं और यहाँ ग्रुप पर भी शेयर करने हैं। वो चेंजेस किसके राइस में कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये अगेन आपकी थॉट्स पे निर्भर करेगा, क्योंकि आपकी थॉट्स ही आपके एहसास का निर्माण करती हैं। आपकी फीलिंग्स आपके विचारों से ही बनती है। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर शेयरिंग? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, ओके, सो हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? सो आई हैव वन शेयरिंग। एक शेयरिंग मैं आपको अपनी बताती हूँ और जॉब से रिलेटेड शेयरिंग बताती हूँ। मैंने पहले कभी इस चीज का अनुभव नहीं किया था, पर जब ये बुक पढ़ी तब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि वाओ, ये मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा था। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और जिस दिन मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और वो एज अ वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। तो मेरे फादर ने मेरे से एक बात बोली। उन्होंने बोला कि बेटा 5-5.5 घंटे तुम काम करने जा रही हो वहां पर, इस बात का ध्यान रखना कि वहां पर जो भी काम तुम्हें करने को कहा जाए उसको शिद्दत से करना, उसको 100% देकर के करना, अपनी पूरी मेहनत और लगन से करना। ये उनके पूरे शब्द थे। शिद्दत वर्ड तो मैंने यूज किया,
बट उनके ये शब्द थे, बेटा 5.5 घंटे तुम नौकरी करने जा रही हो, क्योंकि तब हमारा स्कूल 7 से 12:30 बजे तक का होता था। तो उन्होंने मुझे ये एक वाक्य बोला कि बेटे आज से तू गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने जा रही है और 5.5 घंटे की तेरी नौकरी है। उन 5.5 घंटे में जो भी तेरे को काम दिया जाए उसको पूरी मेहनत और लगन से करके ईमानदारी से उस काम को करके आना, क्योंकि उसी काम का तुझे पैसा मिलने वाला है। और ये वाक्य मैं उनके आज तक नहीं भूली। और उनके इन वाक्यों ने मेरे अंदर हमेशा, पता नहीं मैंने शब्दों में कभी ग्रेटिट्यूड इस तरीके से नहीं किया जैसे हम आजकल कर रहे हैं, लिख करके नहीं किया, पर उनके ये, मैं जिस स्कूल में भी गई, जिस स्कूल में गई, उनके ये वाक्य मुझे हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहे। और उनकी ब्लेसिंग्स, और जो मैंने अपने जॉब में अपने काम को हमेशा ईमानदारी से लिया, उस काम को जिस तरीके से भी मुझे मिला, जिसने जो कहा उस काम को पूरा किया। एंड दिस इज द फैक्ट कि मैंने इतने सारे स्कूल बदले, 5-6 स्कूल मैंने चेंज किए इस जॉब के अंदर, क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है। हर स्कूल से मुझे हमेशा अपनी जॉब के लिए रिकॉग्निशन ही मिली, ऑलवेज। हर HOS ने मेरी जॉब को रिकॉग्नाइज किया, मुझे अप्रिशिएट किया। दिस इज अ वाव फॉर मी। ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग। सो देखिए, कभी कोई हमें एक वाक्य कह जाता है और वो वाक्य शायद हमारे इतने अंदर तक उतर जाता है कि हम उस वाक्य को अपने दैनिक जीवन में जीना शुरू कर देते हैं। और जब हम दैनिक जीवन में जीना शुरू कर देते हैं, मतलब हम उसके लिए पूरा 100% देना शुरू कर देते हैं। जब हम उसके लिए 100% देना शुरू करते हैं, तो वो चीजें जो मैं अपनी जॉब से चाहती हूँ, वो उस जॉब से मुझे स्वतः ही प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सो आज हम जो भी काम करेंगे, उस काम को खुशी से, उसमें खुशी भर करके, उसमें 100% दे करके करेंगे। और आज तो हमारे पास लिखने के लिए हमारा इनविजिबल मैनेजर है, वो हमारी सारी बातें नोट करेगा। अरे आज तो हमें असिस्टेंट मिल गया लिखने के लिए, आज हमें लिखना नहीं है, आज तो हमें उसे कहते जाना है, लिखो भाई, लिखो भाई, लिखो भाई, अरे मेरा ये ग्रेटिट्यूड लिखो, आपने ये मिस तो नहीं कर दिया, लिखो, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। ओके, तो इस तरीके से खुशी खुशी आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। सो thank you all for attending this amazing and beautiful session. थैंक यू आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए इस बात से मैं शुक्राना, भी शुक्राना, सहमत हूँ शुक्राना। कि मैंने भी बड़ी शिद्दत से थैंक यू। हेलो, हाँ जी, मैं आपकी बात से, आपके इस एक्सपीरियंस से बड़ी सहमत हूँ कि हाँ मैंने जी। भी बड़ी शिद्दत से अपने स्कूल में, मैं भी टीचर थी, मैंने भी स्कूल में काम किया और इतनी शिद्दत से किया कि मैंने इंदिरा गांधी अवार्ड विन किया। वेरी गुड। और मैंने फॉरेन डेलीगेशन, रेड क्रॉस, मतलब जितने अवार्ड्स होते हैं स्कूल लाइफ में, मैंने सारे विन किए। हाँ जी, तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर शिद्दत से, दिल से, लगन से काम करें तो आपको अपना परिश्रम जरूर मिलता है, आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलती है। यस, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही दे रहा होता है, वही ब्लेसिंग के फॉर्म्स में हमारे पास आ रहा होता है। तो आप शुक्राने कीजिए, जितने अवार्ड्स आपको मिले हैं, शुक्राना है, उसी मालिक का उनके- शुक्राना है। हाँ, उनके और शुक्राने कीजिए, उन हैप्पी मोमेंट्स को याद करिए, उनको एंजॉय कीजिए। हाँ जी, शुक्राना है कि हाँ जी, हमारी जो मेहनत को रिकॉग्निशन मिली। हाँ जी, कई ऐसे हैं जिनकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, हाँ जी। तो हमारी मेहनत को रिकॉग्निशन मिली और हमें यहाँ तक पहुँचाया गया। शुक्राना, 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 शुक्राना। सो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग। थैंक यू। अभी और इंक्रीज करें, जैसे हमने उन अवार्ड्स को लेकर के हैप्पीनेस को फील किया, वो हैप्पीनेस हम रोज, हर क्षण, हर मोमेंट महसूस करते रहें।
थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, for थैंक यू, थैंक यू। Yes, any other sharing? कुछ और कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. Okay. So we say bye to all. आज के सेशन के लिए कल मिलेंगे. Stay blessed, stay happy, stay in शुक्राना. हम सब का प्रत्येक कण मन का तन का शुक्राने से भरपूर हो, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं. एंड थैंक यू मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं रोज इस प्रोग्राम के लिए. थैंक यू फॉर द बुक, जो हम इतनी ब्यूटीफुल बुक रोज पढ़ रहे हैं. थैंक यू फॉर द ऑथर रोंडा बर्न, जिन्होंने हमें इतना मैजिक हमारे हाथ में थमाया. एंड थैंक यू टू अश्मीन मुंजाल, जिन्होंने मुझे इस बुक को गिफ्ट थैंक दिया. यू, So thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, universe, Thank you. for Thank you, every- thank you, आपका thank you, जो आप Dee. Thank you so facilitated much. everything. Okay. So Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू. Ma'am. आप हमें इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम थैंक यू, थैंक यू, इतना सब कुछ थैंक लर्न यू कर वेरी रहे हैं. मच. welcome all, welcome all.